तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है बच्चा? अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसको कहते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज अ spherical mirror whose inner part is a ठीक है। अगर हम इसका इमेज ड्रॉ करें तो ये हमारा इमेज है, ठीक है। अब इसका जो ये पार्ट है क्या है? ठीक है। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ spherical mirror whose outer part is a reflecting surface. Whose outer part is a reflecting surface. समझ में आया? अब इसका अगर हम इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये है, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कौन सा है? ठीक है। नाउ अब देखिए कि स्फेरिकल मिरर में क्या है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हमने देखा, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कि इनमें रे डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे। तो रे डायग्राम फॉर्म करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कि मिरर को, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो एक पार्ट इसका क्या होता है? ऑपेक होता है। पीछे से क्या होता है? ऑपेक होता है। अब इसके बीचों बीच सेंटर से मिरर के एक लाइन क्रॉस करती है। क्या करती है? इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं? क्लियर? अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसने मिरर को इंटरसेक्ट किया, या कह सकते हैं कि मिरर को टच किया, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? और पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो फुटबॉल के शेप का होता है, तो उसको जब हम काटते हैं तो अलग अलग शेप के दो मिरर बनते हैं। तो कोई भी स्फेयर होगा उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना, क्या सेंटर है ना? इसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्व फिगर का क्या है? वो सेंटर है बच्चा। सेंटर और पोल सीपी का जो हाफ डिस्टेंस होगा, एकदम मिड पॉइंट होगा, वो क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा? समझ गए? इसको क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर?
अब फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं फोकल, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? अब अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस a line passes through the midpoint of a mirror, midpoint of a spherical mirror, a spherical mirror is called principal एक्सिस। दूसरा पोल किसको कहेंगे? मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट जो होगा मिरर का उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? It is the center of a spherical mirror. It is the center of a spherical mirror whose the mirror is a part. Whose the mirror is a मिरर जिस स्फेरिकल बॉल का पार्ट है उसी का सेंटर होगा, ठीक है। फोकस क्या? When a ray of light reflect from the spherical mirror and point where it passes the principal axis, that point is called उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जरा समझिए फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल द डिस्टेंस बिटवीन pole and focus, between pole and focus is called focal length। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एफ से। किससे? ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the distance between pole and
center of curvature is called radius of curvature और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? R। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ जो होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। समझ में आई बात? तो क्या पढ़ा हमने? प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन मिरर को के बीचों बीच आएगी, क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये पॉइंट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। फोकस क्या होगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी इस कर्व मिरर को तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। और जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है जिसका ये मिरर पार्ट है। ठीक है, जिस स्फेरिकल मिरर से इस मिरर को बनाया गया है काट के उसका सेंटर है ये। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है पोल और फोकस के बीच का उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? जो डिस्टेंस होता है इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या है? तो फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा? आधा होगा, हाफ होगा। समझ गए? अब समझिए रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें क्या कहना है बच्चे कि जब अलग अलग कंडीशंस में रे ऑफ लाइट पास करे मिरर पे, ठीक है, तो वो किस तरह बेंड होगा, उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे देखिए कि एक मिरर है, ये क्या है? मिरर है। कौन सा मिरर है? अब इसके सेंटर से जो लाइन गई वो क्या है? प्रिंसिपल। जहाँ पे इसने मिरर को टच किया वो क्या है? पोल है। ये अब एक चीज बच्चा याद रखिए कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करेगी? कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो यहाँ लिखेंगे when a ray of light parallel to principal axis comes parallel to principal axis it will pass through focus. It will pass through focus. इसका इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, अभी रे डायग्राम बता रहे हैं कि अगर अलग अलग कंडीशन में अगर हम लाइट रेज को मिरर पे स्ट्राइक कराए तो लाइट रेज किस किस पोजीशन से पास करेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन समझिए बच्चे,
कि ये कॉनकेव मिरर है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे, कहां से, तो जैसे ही ये मिरर से स्ट्राइक करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। किधर चला जाएगा, ठीक है। कंडीशंस क्या लिखेंगे यहाँ, when a ray of light come towards focus after reflection it goes parallel to principal axis, clear। now the third condition is what, यहां भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, क्या, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रीजन इज व्हाट कि इफ अ रे ऑफ लाइट कम्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वो हमेशा क्या होगा, अपने उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, अपने उसी पाथ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, समझ गए। तो when a ray of light come towards center of curvature, after reflection, it will return on its original path, clear। and the last condition is what, pole, focus, center of curvature। and if a ray of light obliquely incident on the pole of the mirror, it will reflect, ठीक है। क्या लिखेंगे, when a ray of light obliquely incident on pole it will reflect obliquely। अब समझिए यहाँ कि जो हमने पढ़ा था अभी तक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल का काम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल का काम कौन कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एंगल आई,
और ये एंगल आर। हमने पढ़ा था ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऑब्लिकली कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है, कहाँ पे, पोल पे इंसिडेंट होती है, तो ऑब्लिकली क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये जो है फॉलो करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। किसको फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब जरा समझिए कि इन सारे कंडीशंस में अगर हम इनका नॉर्मल ड्रॉ करना शुरू करें, अगर इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो बच्चा ये आके यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये इसका नॉर्मल बनेगा, समझ गए। वैसे ही अगर हम इसका भी नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये ठीक है, और वो तो ऑलरेडी नॉर्मल ही है। हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि इफ अ रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। नहीं पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर तो होगा, लेकिन दोनों किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के। किसके, 0 डिग्री के। तो एक चीज़ याद रखिए कि स्फीयर में कभी भी, या सर्कल में पढ़े हैं आप कि जो सेंटर होता है वहाँ से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कीजिए, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसी कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाती है और मिरर से टकराती है तो उसी पाथ पे क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। क्या होती है, बैक हो जाती है। क्लियर। नाउ ray diagram from convex mirror, ray diagram from convex mirror। convex mirror। First condition is what? कि this is a convex mirror। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कन्वेक्स मिरर में उस साइड होता है, ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या कहेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव कर जाएगा। क्या होगा, मूव करेगा। और इस रे को अगर हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहाँ पे जाकर टच करेगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइट चला गया। अब नेक्स्ट कंडीशंस हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या कहता है इस कंडीशन में बच्चा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द फोकस आए, क्या है, टूवर्ड्स द फोकस, यानी कि
टुवर्ड्स द फोकस आए तो ये किधर चली जाएगी, पैरेलल टू, ठीक है। इसी में थर्ड कंडीशन क्या है बच्चा, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाए, टुवर्ड्स द, तो ये हमेशा अपने ही पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। कनकेव में ही पढ़े थे, कन्वेक्स में भी वही कहानी है सब, ठीक है। और लास्ट कंडीशन इसका क्या है कि ये कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें भी वही कहानी है बच्चे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इसके पोल पे इंसिडेंट हो, कहाँ हो, पोल पे, तो वो रिफ्लेक्ट, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये होगा आई, ये होगा आर, और ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो हमने चार कंडीशन देख लिया। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, कि इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस, क्लियर। सेकेंड इज व्हाट, कि इफ अ रे ऑफ लाइट कम टुवर्ड्स फोकस इट विल go parallel to principal axis, it will go parallel to principal axis. Third point is what, कि if a ray of light passes through comes towards center of curvature it will get back on its original path. And fourth condition is what, कि if a ray of light obliquely incident on the pole it will obliquely reflect and it will also follow the laws of reflection, laws of रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?